नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेडीयू का आरजेडी में जल्द होगा विलय, गिरिराज सिंह ने किया बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन की एकता से बीजेपी में बेचैनी, तेजस्वी का बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बीजेपी के दावे पर भड़के ललन सिंह। बिहार में हर गलत काम के जिम्मेदार नीतीश कुमार, बोले चिराग। सीएम नीतीश पर महिला विधायकों का फूटा गुस्सा। बिहार में बढ़ते अपराध पर नित्यानंद का तंज। कोरोना को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट। आरा में राज्यपाल का घेराव कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। नालंदा में दो गुटों के बीच मारपीट, पुलिस पर भी फायरिंग। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में हवाई फायरिंग करते 3 बदमाश गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और उनकी सहयोगी पार्टी राजद विलय की ओर बढ़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू जी के साथ व्यक्तिगत बातें साझा करता हूं। उन्होंने मेरे कान में कई बातें फुसफुसाई हैं जिन्हें मैं सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जदयू जल्द ही राजद में विलय करने जा रहा है, इसलिए सीट बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी की ओर से इंडिया गठबंधन में मतभेद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की बेचैनी का नतीजा है, लेकिन सच यही है कि हम लोग एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन मिलकर आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में तो उनका खाता भी नहीं खुलेगा। जनता सब देख रही है और समय आने पर ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बीजेपी के दावे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पूरी तरह से भड़क गए। सुशील मोदी के बयान पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि उनका शायद सीएम नीतीश से बात होती हो, इसलिए उन्हें सब कुछ पता है। सुशील मोदी ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 सप्ताह में सभी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नालंदा पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार में हर गलत काम के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। उसके बाद लोगों ने एक सुर में नीतीश कुमार का नाम लिया। चिराग ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, उससे मालूम चलता है कि इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र की जनता इनको संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर जो जनता का विश्वास है, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के एक भी सांसद नहीं जीतेंगे। बीजेपी की महिला विधायकों ने सीएम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी की महिला विधायकों ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा कि नीतीश कुमार यौन कुंठाओं से ग्रसित होकर बेहद अभद्र हरकत कर रहे हैं। इससे बिहार शर्मसार हो रहा है। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं और उनका इलाज करना बेहद जरूरी है। बीजेपी ऑफिस में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, विधायक श्रेयसी सिंह समेत आधा दर्जन महिला विधायकों ने कहा, हाल के दिनों में नीतीश कुमार मनोरोगी के तौर पर व्यवहार कर रही हैं। वे महिलाओं के साथ बेहद गलत तरीके से आचरण कर रही हैं। इससे बिहार की महिलाओं को पीड़ा हो रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सरकार के नियत में ही खोट है, इस वजह से यहां अपराध बढ़ रहा है। नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां अपराधियों को संरक्षण देना पुराना काम रहा है। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, उस समय से विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। आज राज्य के अंदर आम जनता से लेकर पुलिस वाले कोई भी सुरक्षित नहीं है। देश भर में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले में उछाल आने के बाद अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने सभी जिलों और अस्पतालों में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का भी निर्देश दिया है। ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3420 हो गई है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर भी शामिल होने पहुंचे। छात्र संगठन इस बैठक का विरोध करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज में छात्रों को कई गंभीर चोटें आई। वहीं विरोध कर रही छात्र
संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का कहना है कि कुलपति की तरफ से छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन अब छात्र जाग गए हैं और इनके आगे विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ेगा। नालंदा में दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने जमकर फायरिंग और रोड़ेबाजी की गई। मिली जानकारी के अनुसार रास्ते के विवाद को दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। इस हिंसा में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर जिले में 3 युवकों को पकड़ा गया है। तीनों शराब के नशे में थे। सड़क पर हवाई फायरिंग करते हुए लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। इस दौरान पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। इनके पास से हथियार, गोली और खोखा भी बरामद किया गया है। 2 युवक शिवहर जिले के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा युवक अहियारपुर का रहने वाला है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि कार सवार कुछ सड़क पर फायरिंग करते हुए निकले हैं। वे सभी अहियारपुर के मेडिकल ओवरब्रिज के समीप से गुजर रहे हैं। सूचना के आधार पर बखरी के पास पुलिस ने नाकाबंदी की। एक वाहन की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान 3 युवक सफेद रंग की कार से आते दिखे। उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर सभी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन तीनों को धर दबोचा गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।